दिनेश, आज फिर कुछ लोग आए थे पैसा लेने को। वो धमकी भी दे रहे थे। वो बोल रहे थे कि वो अपना जमीन ले लेंगे। भाग्यवान, ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? हम सोचते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन होता तो उसका उल्टा ही है। अब देखो, हमने सोचा था कि हम हमारी बेटी को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, लेकिन देखो, हम खुद ही कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं। ये सब कुछ तुम्हारे पिताजी के कारण हो रहा है। कर्ज लिए वो और भुगतना पड़ रहा है हमें। ऐसा मत बोलो, ये आधी सच है। तुम सारी बात नहीं जानती। तो फिर क्या है पूरा सच? मुझे भी जानना है। पिताजी कर्ज लिए, ये सच है, लेकिन वो मेरे इलाज के लिए था। पिताजी हमारी छोटी सी जमीन पर खेती करते थे, जिससे हमारा घर चलता था। अचानक मैं बीमार पड़ गया। मेरे इलाज में बहुत खर्चा हुआ, इसलिए उन्हें कर्ज लेना पड़ा। मुझे माफ कर दो, मुझे ये सब मालूम नहीं था। तुम क्या, गांव वाले भी मेरे पिताजी के बारे में ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन मैं एक दिन सभी के कर्ज को चुका दूंगा। फिर कोई भी मेरे पिताजी के बारे में बुरा नहीं बोलेगा। दिनेश के पिताजी दिनेश के इलाज के लिए पैसे उधार लिए, लेकिन वो कर्ज के पैसे को वापस करते उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई, जिसके चलते कर्ज का बोझ अब दिनेश के सर पे आ गया था। अरे ओ दिनेश, मेरे पैसे कब लौटाओगे? कोई बढ़िया काम धंधा करो और मेरे पैसे लौटाओ। लौटा दूंगा भैया, लौटा दूंगा। सबके पैसे लौटा दूंगा, बस इस बार फसल अच्छी कीमत पे बिक जाए। पिछले कई वर्षों से तुम यही बहाना बना रहे हो। उस जमीन के टुकड़े पे कितना ही फसल होता होगा। लगता नहीं कि इस जन्म में तुम किसी के पैसे लौटा पाओगे। अब तो बस अगले जन्म का ही इंतजार रहेगा। दिनेश कुछ नहीं बोलता है और वहां से चला जाता है। क्या हुआ दिनेश, तुम उदास क्यों हो? तुम तो जानते ही हो कि जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ, कोई ना कोई मुझे रोक के कर्ज के बारे में ही पूछता है। अब उन्हें मैं क्या जवाब दूँ? मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। पर कब होगा सब कुछ ठीक? मैं जब भी गांव में जाता हूँ, सबसे नजरें चुरा के चलता हूँ। तभी सुमित्रा और दिनेश की बेटी दीपा आती है। पिताजी, मुझे नई किताब चाहिए। आप मुझे ला के देंगे ना? और हाँ, मुझे एक नई बैग भी चाहिए। हाँ बेटी, तुम्हारे लिए मैं नई किताब और बैग ले आऊँगा। दीपा वहां से चली जाती है। दिनेश, तुमने दीपा को हाँ तो कह दिया, पर तुम इसके लिए पैसे कहाँ से लाओगे, ये सोचा है तुमने? मैं कैसा पिता हूँ, अपनी बेटी के लिए एक नई किताब तक नहीं ला सकता। क्यों ना हम एक छोटा सा काम शुरू करते हैं, जैसे एक छोटा सा किराना दुकान खोल लेते हैं। इसके लिए भी पैसे चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। और तो और हमें कोई पैसा उधार भी नहीं देगा। फिर भी तुम्हें एक बार सेठ जी के पास जाकर पैसा मांगना चाहिए, कहीं वो हम पे दया कर दे। तुम उन्हें बताना कि तुम्हें दुकान खोलने के लिए पैसे चाहिए। ठीक है, मैं उनके पास जाकर देखता हूँ। दिनेश सेठ जी से पैसे मांगने को जाता है। आओ आओ दिनेश, क्या तुम मेरे पैसे लेकर आए हो? नहीं सेठ जी, मैं पैसे लेकर नहीं आया हूँ। मैं तो आपसे पैसे उधार लेने आया हूँ। तुम्हें पता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। एक तो तुम पीछे के पैसे नहीं दे रहे और अब फिर से तुम्हें पैसे चाहिए। सेठ जी, मैं एक छोटा सा दुकान खोलना चाहता हूँ। आप तो जानते ही हैं, हमारी उस छोटी सी जमीन से कुछ खास फायदा नहीं होता है। वो सब मैं नहीं जानता, मुझे तो बस पैसों से मतलब है। तुम बस मेरे पैसे दे दो, बाकी तुम अपनी समस्या खुद जानो। ऐसा मत कहिए सेठ जी, मेरी मदद कर दीजिए। आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अरे अरे, तुम तो गले ही पड़ रहे हो। गांव में इतने सारे धनी लोग हैं,
जाओ उनसे मदद मांगो, मेरे पास तुम्हें देने को पैसे नहीं हैं। दिनेश वहां से निराश होकर चला जाता है। दिनेश जब अपने घर जाता है तो सुमित्रा पूछती है, क्या हुआ दिनेश, सेठ जी ने तुम्हें पैसे दिए? क्या हुआ, कुछ तो बताओ। नहीं भाग्यवान, वो पैसे देने से मना कर दिए। दिनेश सुमित्रा को सारी बातें बताता है। अब हम क्या करेंगे, एक रास्ता था वो भी बंद हो गया, बिना पैसों के हम कोई काम शुरू भी नहीं कर सकते। हे भगवान, हमें कोई रास्ता दिखाओ, हमारी सहायता करो। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन पिताजी आपसे कोई मिलने आए हैं। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। राकेश, तुझे तो मैं पहचान ही नहीं पाया, इतने वर्षों बाद हम मिल रहे हैं। हाँ, मैं तुमसे बिना मिले ही शहर चला गया और कुछ काम से मुझे वहाँ ही रहना पड़ा। आज मैं शहर से आया हूँ तो तुझे भी मिलने चला आया। तू कैसा है, सब कुछ तो ठीक है ना? हाँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और तू बता, तू कैसा है? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ है, सच सच बताओ, कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? दिनेश और राकेश बचपन के दोस्त थे। राकेश के बहुत ज़्यादा कहने से दिनेश राकेश को सारी बातें बता देता है। तुम इतना कुछ झेल चुके हो, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे साथ नहीं था जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी क्या गलती, तुम तो यहाँ थे भी नहीं। लेकिन अब मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम चिंता मत करो। तुम्हें कितने पैसे चाहिए, तुम बोलो, मैं तुम्हें देता हूँ। मैं तुमसे पैसे कैसे ले लूँ? देखो, संकट की घड़ी में मित्र ही तो काम आता है। तुम मुझसे पैसे ले लो और अपना काम शुरू करो। पैसे आते ही मुझे दे देना। तुम चिंता मत करो, ये पैसे कभी भी हमारी दोस्ती के बीच में नहीं आएंगे। राकेश दिनेश से पैसे लेकर एक छोटा सा किराना दुकान खोलता है। उसके दुकान में बहुत से ग्राहक आने लगते हैं। कुछ महीने बाद दिनेश के पास अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं, जिससे वो सभी लोगों के कर्ज लौटा देता है। लीजिए सेठ जी, आपके पैसे। अरे वाह दिनेश, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम मेरे पैसे लौटा रहे हो। हाँ सेठ जी, मेरा दुकान ठीक तरीके से चल रहा है, जिससे मैं सभी के लिए उधार पैसे लौटा पा रहा हूँ। दिनेश राकेश के घर उससे मिलने के लिए जाता है। आज मैं सभी के पैसे लौटा पाया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण। तुम मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं। मैं तुम्हारा जितना भी धन्यवाद करूँ कम है। ऐसा मत कहो, आखिरकार एक मित्र ही तो दूसरे मित्र के काम आता है।